बीजेपी में हो गया है कुलदीप का सूर्यास्त। कुलदीप का बीजेपी बुझा देगी राजनीतिक दीपक। कुलदीप बिश्नोई की हो रही है बीजेपी में नजरअंदाजी। लोकसभा में टिकट से लेकर राज्यसभा की सांसदी तक टूट जाएंगे सारे सपने। विधानसभा में भी समर्थकों को नहीं दिला पाएंगे टिकट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं। ऐसे में तमाम दल के नेता अपनी अपनी पार्टियों से अपने अपने परिवार के लोग और बड़े वाले नेता अपने समर्थकों के लिए टिकट का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। इस सब के बीच कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में अपने बेटे भव्य के साथ शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई का आगे का राजनीतिक भविष्य बीजेपी में कैसा रहने वाला है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कुलदीप बिश्नोई के साथ ना घर के रहे ना घाट के रहे वाली कहानी तो नहीं बन गई है, क्योंकि कई साल बीत जाने के बावजूद बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को कोई ऐसा पद या पार्टी में जगह नहीं दी है जिससे लगे कि बीजेपी उनको बाकी नेताओं की तरह तवज्जो दे रही है। आदमपुर सीट से जब कुलदीप बिश्नोई खुद विधायक थे तो उनके ये सीट छोड़ने के बाद बीजेपी ने उनकी ही सीट पर भव्य बिश्नोई को कमल का ठप्पा चस्पाकर मैदान में उतार दिया। यहां पर बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के साथ 13 चुन 13 पुन वाली कहानी कर दी। खैर, इसके बाद कुलदीप बिश्नोई को उम्मीद थी कि उन्हें हिसार लोकसभा सीट से टिकट दिया जाएगा, लेकिन यहां भी कहानी नहीं बनी और बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई पर भरोसा न करके रंजीत सिंह चौटाला को चुनाव मैदान में उतार दिया। लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई पर रंजीत सिंह चौटाला की मदद न करने की तोहमत अलग से लग गई। अब कुलदीप बिश्नोई को उम्मीद है कि बीजेपी उनकी कद्र करेगी और राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले चुनाव में उनको उतारकर राज्यसभा भेजेगी। लेकिन यहां भी फिलहाल के हालात में कुलदीप बिश्नोई की दाल गलती नजर नहीं आ रही है। यानी साफ है कि कुलदीप बिश्नोई के लिए राज्यसभा पहुंचना किसी सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि इस सीट पर भी कई दावेदार दावा ठोक रहे हैं, जिसमें हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई तोशाम से विधायक किरण चौधरी का नाम भी शामिल है। इस सब के अलावा कुलदीप बिश्नोई विधानसभा चुनाव में पार्टी के सामने अपने और अपने समर्थकों के लिए टिकट के लिए बार्गेन करने में जुटे हुए हैं, जिसके लिए वो लगातार बीजेपी हाईकमान के संपर्क में भी है। लेकिन क्या बीजेपी कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थकों को टिकट देगी या एक बार फिर से अंगूठा दिखा देगी? अब सवाल यह है कि अगर कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा की सांसदी भी ना मिली और विधानसभा चुनाव में टिकटों का जुगाड़ भी ना हुआ, तो कुलदीप बिश्नोई का अगला कदम क्या रहने वाला है? हमें कमेंट्स कर आप अपनी राय जरूर दें। और अगर रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।